अक्षित अग्रवाल दिल्ली से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 60वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अक्षित अग्रवाल से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 है, जो कि दिल्ली से है। तो अक्षित, सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 60 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अक्षित, आप दिल्ली से हैं, आपकी पहले तो ये बताओ इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है? सर जर्नी में जैसे जो ऊपरी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि मैं स्कूल में था और फिर स्कूल में कुछ हुआ, फिर उसका मैंने क्या मतलब निकाला, फिर मैं कॉलेज में गया, उसका कुछ, वो सब तो मतलब सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मेन जर्नी का मैं मानता हूँ कि हमने मतलब जो उसका कोर है, मतलब जो हमारी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है और जो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ, उसको मैं मानता हूँ कि जर्नी क्या होती है। तो सर मैंने जो मेनली अभी तक सीखा है वो ये सीखा है कि मतलब स्पेशली ड्रॉप ईयर में, तो ड्रॉप ईयर से पहले तक एक ऐसा रहता था कि जो भी मेरी मतलब सक्सेस होगी या फिर जो सुख होगा ना, वो भी आगे कहीं है। जैसा हमें बोला भी जाता है ना कि काम में मन लगाओ और फिर अच्छे परिणाम पाओ। ये बात सुन के हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों बातें मतलब सेम ही हैं और कनेक्टेड हैं। हम सुन के कुछ ज़्यादा सोचते भी नहीं, लेकिन इन बातों में मतलब बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि काम में मन लगाओ, तो वो हो गया कि जो हमारे सामने भी किताब रखी है उसमें हमें दिमाग लगाना है, उसमें हमें मन लगाना है, उसके अंदर हमें समझना है। क्योंकि खास करके जो मैथ्स हो गई या कोडिंग हो गई या लॉजिक हो गया, इस सब में मतलब ये ऑलमोस्ट जो तपस्या की तरह ही होता है। मतलब एक मिस्ट्री की तरह होता है। आप एक क्वेश्चन में बेसिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी सीखते हो तो वो बहुत मैजिकल सा लगता है शुरू में, तो कि हमें एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो हम बाकी साइड्स निकाल पा रहे हैं ट्रायंगल की। तो ये वैसा होता है। और वहीं पे हमें साथ में बोला जाता है कि अच्छे परिणाम पाओ तो सुख है। आपकी मतलब इज्जत हो गई, आपने पैसा कमा लिया, आपने घर कमा लिया, ये सब कर लिया तो सुख है। अब इसके चलते ये हो जाता है कि मन के मतलब फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि जब हम फिर पढ़ने बैठते हैं, हमारा दिमाग चल रहा होता है कि आगे क्या होगा, हमारी आगे क्या रैंक आएगी, हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो सब हो जाता है। कंपटीशन दिमाग में आने लग जाता है। तो फिर जो मन है, दिमाग है, जो हमारा फोकस है ना, वो इसके मतलब नीचे दब जाता है और फिर जो सामने होता है ना वो हट जाता है, वो हम कर नहीं पाते। और अगर अगर हमारा प्रेजेंट ठीक नहीं है तो फिर जो फ्यूचर उसका रिजल्ट होगा वो भी ठीक नहीं होगा। तो मतलब मेरी यही लर्निंग रही कि हमारी जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है और जो मतलब हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हमें अपनी प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए कि जो अभी सामने है उसमें हम अपना ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं, और आगे क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसको ना सोचें। क्योंकि फिर जो सामने चीज़ है वो नहीं होती और मतलब मन फिर दुखी सा ही रहता है। क्योंकि हमेशा हम, क्योंकि सुख तो आगे है, तो जो भी प्रेजेंट में है वो नहीं है, तो फिर वो दुखी चीज़ हो जाती है और मन दुख से भागता है। तो फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन होने लग जाती है कि बाद में पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हो जाती हैं फिर दिमाग के अंदर। पेपर के अंदर भी काफ़ी बार यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर के बाद में होता है ना कि बन गए, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पेपर के अंदर और ये चीज़ें आने लग जाती हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, मेरे रैंक कम आ जाएगी, नंबर कम आ जाएंगे, तो लोग बोलेंगे, और फिर 100 तरीके की बातें आने लगती हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन भी क्लिक नहीं करता। वो इसीलिए हो जाता है कि फ्यूचर की सोचते रहते हैं और जो सामने होता है उसको हम फिर कर नहीं पाते, तो फिर ये हो जाता है। तो मेन मेरी जो लर्निंग रही या जर्नी रही वो ये है कि ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाना। अक्षित, अभी जैसे मैंने आपको सुना, क्योंकि मैं हर बच्चे की अलग अलग, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, आप थोड़ा स्पेशल भी हो, और जो आपने बोला सुख कभी फ्यूचर में है ही नहीं। हाँ। क्योंकि सुख तो जो है वो प्रेजेंट में है। और जिसका आज अच्छा है ना, उसका कल अच्छा होगा। आप अगर ये सोचते हो कि आज बिगाड़ के कल अच्छा आएगा, तो कल भी वही था जो आज निकला है ना, और निकला हुआ हर कल। तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। दूसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए। मेरा एक्चुअल में फोकस ये, आपने मुझसे पढ़ा है, बहुत मेहनत करता हूँ, पर मैं ये नहीं सोचता कि आपकी फर्स्ट रैंक आया या 10th रैंक आया। जैसे अभी 60 आ गई, किसी की सेकंड आ गई, किसी की 10th आ गई, किसी की 100 आ गई, डजेंट मैटर। आपने क्या नया सीखा लाइफ में, और क्या आप उस लाइफ को कैसे एक्सप्लोर करते हो आगे जाके। क्योंकि अप डाउन आएंगे, कल किसी को नहीं पता, फ्यूचर कुछ होता ही नहीं। जो है वो प्रेजेंट है, और उसका जो रिजल्ट है वो पास्ट है। मतलब अगर मेरी लाइफ को मैं देखूं तो मैं कभी भी बोलता हूं कि जो कुछ है वो पास्ट है,
और मैं ये बोलता हूँ हमें अपने पास्ट को अच्छा बनाना है, नॉट फ्यूचर को। पास्ट अच्छा कैसे बनेगा? प्रेजेंट में वर्क करेंगे। तो ड्रॉप लेने के बाद आप थोड़े से, मुझे लगा, स्पिरिचुअल भी हो गए हो और कई चीज़ें आपने अलग ढंग से सीखी। तो ये अच्छी बात है कि हैप्पीनेस इज ओनली प्रेजेंट। मतलब अगर आज खुश नहीं है तो कल कैसे खुश हो सकते? और किसी चीज़ के मिलने से खुशी होती है तो वो तो मिलने का ख़त्म हो जाएगी। यस। और सर मतलब इसमें एक ये होता है कि अभी मैं मतलब कुछ कम हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, आगे कुछ है जो मेरे को मिलेगा तो मैं मतलब एक कंप्लीट हो जाऊँगा या फिर उससे मेरी कुछ इज्जत हो जाएगी, कुछ बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मतलब वो ऐसा नहीं, ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं बस वो लगता है ऐसा है। हाँ। यस सर, क्योंकि शुरू से हर जगह पे हमें यही बातें बोली जाती हैं तो फिर वो दिमाग पे इन्फ्लुएंस बन ही जाते हैं। तो यही होता है। और मतलब वही है कि प्रेजेंट के अलावा और कुछ है नहीं, जो भी है वो अभी ही है, मतलब उसके अलावा और है क्या। फ्यूचर में हम कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे हम अगर खाना भी पचा रहे हैं तो वो फ्यूचर में नहीं पचा रहे, वो सब पच कुछ रहा है तो प्रेजेंट अभी में हो ही रहा है। है। बस हमें ये जरूर है कि हमें अपने कर्म करना चाहिए विदाउट Yes, एनी sir. एक्सपेक्टेशन फल के, और अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे आज आपकी अच्छी रैंक आई है, आप अच्छी जगह से कुछ कोर्स करोगे, अच्छा जॉब, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जब खुश होते हैं, जब आप खुश होते हैं। आप दुखी हो तो वो वैसे ही दुखी हो जाएंगे। तो ये भी गलत कंसेप्ट है कि मुझे अपनी फैमिली को खुश करना, उनको नहीं करना, खुद को खुश करना है, वो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो ड्रॉप का जब आपने सोचा तो क्या मन में थॉट था? सर क्योंकि बहुत चेंज, मुझे लगता है ड्रॉप ईयर में बहुत चेंज आया आपकी लाइफ में। यस सर। सर यही था कि मतलब जैसे सर आप मेडिटेशन के अंदर भी बोलते हो एंड में कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग ऑनेस्टी इन माय लाइफ। हाँ बस। तो सर वही था कि मेरे को ऐसे था कि जैसे इस बार ना पेपर के लास्ट दिन, उससे पिछले दिन मेरे को ना ज़रा भी रिग्रेट नहीं था अपनी प्रिपरेशन पे। मेरे को ऐसे था, मतलब मैंने ब्लैंक पेज रिवीजन करे थे, मैंने सारे फार्मूला करे थे, मैंने बहुत कुछ नया सीखा था। जैसे कि ज्योमेट्री के अंदर मैंने बहुत चीज़ें आपसे नहीं सीखी। प्लस जो आप वो कराते हो ना कि एक कोई भी बेसिक सा कंसेप्ट होता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप बोलते हो कि खुद से बनाओ। हाँ। वही सर, वही होती है मेन एंजॉयमेंट जो बोला जाता है। मैं भी उसी में एंजॉय करता हूँ। बुक खोले बिना आप 50 क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और सर मैंने जैसे ये भी सीखा कि कैसे जो मल्टीपल कंसेप्ट कनेक्ट होके क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और एक जैसे ना एक वो हो जाता है कि मन में हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि जैसे जो टफ क्वेश्चन है ना वो होगा नहीं, और फिर हम एक मतलब चालाकी करते हैं मन में कि ये मैं छोड़ देता हूँ, मतलब करता ही नहीं हूँ क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला। लेकिन वो ना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना अंदर से ना हमें एक वो लगा रहता है कि कॉन्फिडेंस। हाँ, मतलब कि मैं कम हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो मेरे बस की नहीं है। तो इस बार मैंने वो भी करा। जो टफ़ क्वेश्चन थे काफ़ी बार तो वो ऐसे भी होने लग गए थे काफ़ी टफ़ क्वेश्चन की बिना पेन चलाए, मतलब कि काफ़ी सारे कंसेप्ट अपने आप कनेक्ट होने लग गए थे, कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट हो गई थी। तो बहुत लर्निंग रही इस बार, मतलब आपसे। इम्पिटस के साथ आपकी क्या एक्सपीरियंस? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था। मेन तो वही जो मैंने बताया कि काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद बनाओ। और सर ये भी रहा कि जैसे कि अभी मान लो नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो उस पर भी अटके मत रहो। मतलब अभी 50 मत क्वेश्चन अटके की, रहो। हाँ 50 क्वेश्चन की शीट है तो मैं ये देखता था कि जैसे थोड़े बहुत वो क्वेश्चन छोड़ के ना मेरे थोड़े टाइम बाद जैसे 45 क्वेश्चन हो जाते थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये 45 क्वेश्चन हो गए, मैंने कर लिया, मतलब ये कैसे हो गया। फिर कभी कभी जैसे 2 शीट्स भी हो जाती थी दिन के अंदर, तो वो मतलब देख के अच्छा लगता था कि हाँ एक अच्छी चीज़ करी है। तो वो भी हुआ काफ़ी अच्छी, मतलब सर तो जब आप पेपर देने गए, क्योंकि आपने पेपर के पहले, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कई सारे स्टूडेंट को आप सुनना कि वो आखिरी समय में ये सोचना छोड़ देते हैं अब क्या होगा। हमने अपना 100% पढ़ लिया। तो जब आपके सामने पेपर आया तो क्या थॉट्स आया पेपर को देख के? और कितना स्कोर था आपका पेपर में? मेरा पेपर में शायद 383। ठीक है। तो पेपर देखने के बाद क्या चीज़ें आपके दिमाग में आई? पेपर देखने के बाद में सर यही था कि मेरे को मतलब जितना आता है और जो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं उसको पढ़ूंगा और उसको कर दूंगा, बस यही थॉट था। और कुछ भी मतलब आ रहा था वो तो आता है, वो कितना भी कर लो वो आता ही है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है कि आपका मन एकदम कम्प्लीटली शांत हो जाए। तो वो आ रहा था। लेकिन मैंने मतलब एलआर के अंदर खास करके ऐसा करा था कि अपने आप को काफ़ी संभाल लिया था, और चक्कर में मेरा मतलब एलआर में गलत नहीं हुआ एक भी। और तो वही है कि अगर आ रहा था कुछ तो मैंने जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गया, डीप ब्रेथ ले ली और
वही सोचा कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है बस उसको समझते हैं और उसको कर देते हैं, तो बस यही था। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड तो था ही कि पेपर टफ होगा क्योंकि त्रिची बना रहा है, और मतलब अच्छा भी है कि टफ पेपर है, तो एक वो भी रहता है कि सब पेपर में हमेशा वो ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो सही में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और नहीं एक मतलब एक वो भी हो जाता है कि निमसेट का जैसे एक Level- वो भी बना हुआ था ना कि निमसेट तो इजी होता है, उसके लिए तो इजी क्वेश्चन ही कर लो, तो वो भी अब थोड़ी सी हो गई है कि अब निमसेट भी अनप्रिडिक्टेबल है और टफ भी होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे जेई का भी जो एक रिस्पेक्ट है और वो सब है, वो वो respect, इसीलिए है कि हाँ। वो टफ पेपर टफ बहुत है। पेपर है और अनएक्सपेक्टेड होता है। हाँ कोई भी पेपर कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल सेम चीज़, क्योंकि निमसेट 22 तक 23 तक बोलूँ तो ऐसा आता था कि इतने बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की कोई भी बच्चा उसको निकाल लेता था, पर अब वाला समय चेंज हो, हाँ 2025 तो उससे इसकी वैल्यू और रेपुटेशन हाँ। बढ़ती है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वही जो मैंने शुरू में भी बोला कि आपके सामने जो है आप बस अपना करो, आप पढ़ सकते हो, आप अच्छे से पढ़ो। वो जो मैथ्स है मतलब जिन्होंने वो इतनी सारी फार्मूलाज और ये डेरिवेशंस और ये सब करी भी हैं, वो भी मोस्टली लोग ऐसे नहीं थे कि उन्हें कोई पेपर क्लियर करना था या कुछ था, उनको उसमें मज़ा आ रहा था, उन्हें अच्छा लग रहा था, उन्होंने देखा कि ये कितनी मतलब अच्छी चीज़ है, कितनी सुंदर चीज़ है, तो उन्होंने इसको करा, मन से करा, एंजॉय करते थे वो, बस इसलिए करते थे। और फिर कुछ बड़ा होना होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। एंजॉय करना चाहिए पढ़ाई हाँ, करते हुए, बिल्कुल सही बात। सर, मतलब कि जितनी भी इंजॉयमेंट है वो प्रेजेंट में है, आप मतलब पढ़ाई में ही मौज है जो भी आपकी, कर ऐसे रहे हो आपको पढ़ाई सोचना में, जैसे चाहिए। अभी पढ़ाई कर रहे हो तो Yes, पढ़ाई में करो, एनआईटी जाओगे तो वहाँ करो, फिर जब कंपनी में होगे तो कंपनी में एंजॉय करते हुए काम करो। अगर आप एंजॉय करते हुए काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस कंपनी में सबसे बेस्ट होगी। आप केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि बॉस ने काम दिया है आपकी या फिर परफॉर्मेंस। मतलब कि कुछ मिलेगा हमारा, एक तरीके से एक जरिए की तरह देखते हैं, तो फिर वही वो टेंशन ही बनी रहती है दिमाग के अंदर कि वो कब मिलेगा, कब रैंक आ जाए, फिर हम और 100 तरीके की चीज़ें सोचने लगते हैं कि ये होगा तो ऐसा करेंगे, वो होगा तो वैसा करेंगे, तो वो सब चीज़ें कुछ भी हेल्प नहीं करती, तो उनको हटा के बस जो सामने है उसको करना चाहिए। तो यही एडवाइस है मेरी। आपके साथ आपके ब्रदर आए हुए हैं, यस तो उनसे भी मुलाकात करते हैं, यस तो प्लीज़ आप आइए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अक्षित की बहुत अच्छी रैंक है ऑल इंडिया 60, और इसने बताया आप सीए हैं, तो आपके घर में पढ़ाई वाला माहौल तो बहुत रहा है, क्योंकि दो ही फील्ड ऐसी मानता हूँ जिसमें एक एमबीबीएस हो गया और एक सीए, जिसमें सबसे ज़्यादा और सबसे लंबे समय तक पढ़ते रहना पड़ता है। हाँ अग्रीड। तो आप क्या बोलना चाहोगे अक्षित के बारे में? अभी थोड़ा ये स्पिरिचुअल भी हो गया, जो अपने आप में अच्छी बात है, मतलब समझने लगा है कि क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब ये बोलूँगा कि स्पिरिचुअल वाले पार्ट पे तो मैं इतना कोई मतलब इतना गौर नहीं करता, बट जैसे इसने स्ट्रगल किया 2-3 साल, तो उसके बाद अब जब इसकी रैंक आई है तो मैं सरप्राइज था कि 60th रैंक, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये आफ्टर पेपर मुझे ऐसा लगा, ये खुद जो भी बोले, तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा ही वॉज टेंस। पर ये अकेला नहीं था, एवरीवन। हाँ मतलब वो देखो, अब ड्रॉप ईयर बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि ये आता है कॉमर्स से, ठीक है, इसने कॉमर्स से पहले शिफ्ट किया कि मैं बीसीए करूँगा। बीसीए करूँ तो मैथ्स थोड़ा सा वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हो जाता है, इसने अपनी एक डिग्री छोड़ दी, तो हमें लगता है एटलीस्ट डिग्री कर लेता, हम यही बोल रहे थे इसे कि एटलीस्ट रेगुलर कॉलेज कर लेता, बट ही वाज लाइक कि वो दोनों साथ में नहीं हो पा रहे वो, तो उसने वो छोड़ दिया, अब वो ओपन वाली डिग्री के सहारे बैठा है। फिर उसके बाद एक ड्रॉप भी आया, तब भी इसकी रैंक बुरी नहीं थी, कुछ कॉलेज मिल जाता है, तब हम ये बोल रहे थे कि कोई जो मिल रहा है उसी जो में ले चल, लो, हाँ वो ले लो, तो इसने नहीं किया। बट ये है कि हमने मना कभी नहीं किया ऐसे, कि ये नहीं थी इशू, थैंक्स टू माई सीए आई वुड से, कि ये इशू नहीं था कि हम इसे वो करें कि जल्दी ख़त्म करो और नौकरी क्योंकि पे आपने हाँ ऑलरेडी इतना स्ट्रगल किया हुआ। तो मेरे को ये था कि मैं बैक कर सकता था, वो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ ये चीज़, तो बैक करना, लेकिन एक चीज़ है अब इसकी भी लाइफ में ये लगेगा कि ये ना घर से बाहर नहीं निकलता है। हाँ। तो वो मुझे बहुत मतलब जिस दिन इसकी रैंक आई वो मुझे समझ आ गया था कि अब इसे जाना है, ठीक है, तो वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि ये हम लोग कभी घर से बाहर नहीं निकले। देखिए समझ लो मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है, तो कोचिंग वहीं दिल्ली में आराम से मिल जाती है। एक्चुअल में दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, मेरे पास दिल्ली के बहुत बच्चे जुड़ते हैं। हाँ तो वही तो ना, और प्रॉब्लम क्या है कि कभी वैसे भी बाहर ज़्यादा नहीं जाता है, घर पे ही ज़्यादा रहता है, तो उसके बाद अचानक अब ये वो त्रिची जाना है, अलावा जाना है, तो थोड़ा वो मुझे लगा, क्योंकि आदत हो जाती है कि इंसान को ना, आप कितने सालों से एक साथ रह रहे हो, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा उस दिन जब रैंक आई। लेकिन ऑब्वियसली
ये था कि हाँ इसने स्ट्रगल किया वो 2 साल 3 साल, उसके बाद 60th रैंक, प्लस ये बोल रहा है कि इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट था अलग तरह का था क्योंकि इसके नंबर जब इसने मुझे बताया 380 थी, तो मैंने कहा कि अब मुझे इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि यार 38% लग रहा है तो बट इट टेल्स कि हाँ ये ऐसा कह रहा है कि जेई निमसेट वैसे वाला लेवल का पेपर आया है इस बार, टाइट था पेपर, तो उसके हिसाब से 60th रैंक, तो इसे बिलीव नहीं हो रहा था शुरू में हमारे पास आया, मतलब जैसे मैं इससे पूछ रहा था 3-4 दिन से कि रिजल्ट नहीं आ रहा, पहले कहता 26 को आएगा, तो हाँ एक्चुअल में हर बार निमसेट 2-3 दिन पहले देता, तो इसने बोला सही था। हाँ हम भी यही फिर expect 26 को मैं ऐसे पूछा, मैं रिजल्ट कह रहे नहीं, वो तो 29 को है। अब मैं ये सोचूं क्योंकि ये ना बताता नहीं है चीज़ें, मैं फोर्स नहीं करता वो है तो मुझे इतनी देर बात करके समझ में आ गया बच्चे से। ठीक है, तो ये बताता नहीं है और मैं फोर्स नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, बच्चे बड़े हो जाएं तो मत करो उनसे ज़्यादा बहसबाजी। मुझे लगा पता नहीं रिजल्ट आके ये ना हो गया हो क्योंकि अच्छा नहीं आया तो नहीं बता रहा। फिर 29 को भी सुबह नहीं आया, शायद 5 बजे आया, ठीक 5 बजे आया। हाँ शाम तक, तो मैं उससे भी 1 घंटे 2 घंटे पहले पूछ के आया था ऐसे, तो मैं बस यही बोल रहा था ऑल द बेस्ट, जो भी होगा देख लेंगे, इशू नहीं है। फिर ये आया मेरे पास कह रहा कि भाई 60th रैंक है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया। कह रहा नहीं यार मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है 60th, देख लो एक बार, देख लो। तो ये मतलब वो था मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक था कि भाई मेरा खुद का रिजल्ट जब है, मैं उस फील्ड से मतलब उस क्या बोलते हैं उस टाइम से गुजरा हूं, मैं समझ सकता हूँ कितनी टेंशन रहती है उस टाइम पे। जब मेरा रिजल्ट आया था सीए का, उस टाइम पे मतलब ऐसे दिल ना एंजाइटी होती है, चाहे आप कुछ ही कह लो, और फिर वो रिजल्ट आ जाए तो वो थोड़ी देर के लिए बिलीव नहीं होता, तो वो बढ़िया था। अब देखते हैं कि इसके लिए क्या रहता है, कि इसका मन है कि त्रिची आ जाए। मैं भी यही बोलूंगा, इसको जाना चाहिए, नहीं जाएगा, इसके लिए भी जरूरी, क्योंकि इसने जो अभी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ये बाहर निकल के जो चीजें और सीखेगा, हाँ अग्री, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सब कुछ कंफर्ट जोन है, इसका कंफर्ट जोन से निकलना भी जरूरी है एक बार। वो तो है बिल्कुल है, बट ये है कि अब यही सोच रहे हैं कि भाई त्रिची आ जाए तो बेटर, मैं ये सोच रहा हूँ पर्सनली, लेकिन ऑब्वियसली इतना या तो त्रिची या इलाहाबाद, दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, तो बस ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलकर बहुत लगा, अच्छा लगा मेरे को। कि अब होता क्या था कि मैं रूम में आता जाता रहता था, पहले तो मैं रूम में ही बैठता था, ठीक है, लेकिन फिर वही है, बड़े हो जाते हैं तो फिर होता है कि भाई आपको ना कि रूम चाहिए होता है, तो मैं अलग बैठने लगा। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, तो मैं अलग बैठने लग गया। बट ये होता था आपकी आवाज़ आज सुन के थोड़ी फैमिलियर लग रही, क्योंकि कभी कभार मैं रूम में आता था, सुनता था, और ये भी एक्सपीरियंसेस बताता रहता था, तो आज अच्छा लग रहा है कि भी चलो उन टीचर से सामने मिल रहे हैं तो फर्क हो जाता है। थैंक यू सो मच, बस अगेन ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।